ये जो मदरहुड जर्नी होती है ना, ये बहुत खूबसूरत होती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बच्चों की डिमांड्स को पूरा ना करें, बट मैं उस तरह की माँ हूँ ना कि जो बच्चों की डिमांड्स को पूरा करने पे बिलीव रखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि बच्चे मुझसे ज़िद करें और मैं उनके लिए कुछ ना कुछ करती रहूँ। अगर मेरी बेटी मुझसे कुछ बोल देती है तो वो बात ना कहीं मेरे दिमाग में ऐसी बैठ जाती है कि मुझे वो काम करना है। अभी कल रात की ही बात है, मेरी बेटी ने मुझे बोला कि मम्मा कल छोले भटूरे बनाने हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। सामान नहीं था पर अरेंज करा। मैदा नहीं था, वो मंगवा लिया था मैंने बिग बास्केट से, और जैसा उसने कहा था मैंने उसको वैसे ही बना के दिया। तो जनरली वो ज़्यादा कुछ बोलती भी नहीं है, अगर कुछ बोलती है तो मेरा मन होता है मैं उसको पूरा भी करूँ। तो यहाँ पर मैंने सुबह का टाइम था, स्कूल जाना था, तो मैंने उसके लिए बना दिया था छोले भटूरे, जो कि मुझे बहुत पसंद भी हैं और बहुत टाइम बाद मैं बना रही हूँ। और अब तो बाहर के छोले भटूरे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। बच्चे हैं, ज़िद करते हैं, उनकी ज़िद को पूरा करना मेरा काम भी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनके लिए कुछ करती हूँ, चाहे वो मेरे बच्चे। मैंने आपको पहले भी बताया कि मुझे खुद के बच्चे भी बहुत पसंद है, दूसरों के बच्चे भी बहुत पसंद है। मुझे जितना मुझसे पॉसिबल हो पाता है मैं उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो जर्नी है ना, मदरहुड जर्नी, ये शायद दोबारा नहीं देखने को मिलेगी। ये जो टाइम है ना जिसे हम जी रहे हैं, जो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, शायद ये उम्र जब वो छोटे हैं, ये दोबारा टाइम वापस नहीं आएगा। वापस सिर्फ वही चीज़ें आएंगी कि हमें रिग्रेट होगा कि हमने अपने बच्चों के लिए ये काम नहीं किया। ज़िंदगी का भरोसा भी नहीं है कि कब तक है कब तक नहीं, क्या होना है क्या नहीं, कुछ भी नहीं पता है। फिर भी हम चले जा रहे हैं, समझ में नहीं आता कि आगे क्या होगा। बट जितना भी टाइम हम जी सकते हैं, सांसों का तो पल भर का नहीं पता, बट जितना हम काम कर सकते हैं उतना हमें कर लेना चाहिए टाइम रहते, क्योंकि आगे का टाइम कुछ किसी को भी नहीं पता प्रकृति के गर्भ में क्या छुपा हुआ है। और मैं ये टाइम, अपना जो गोल्डन टाइम है ना, मैं इसको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ। अपनी बेटी के साथ में मैं सबसे ज़्यादा खुश रहती हूँ। मुझे नहीं पता कि क्यों, क्योंकि मैं दुनिया में कोई भी मुझे ना मिले, बट मेरी बेटी जो है ना वो मेरे साथ रहती, तो मेरे अंदर ना एक हिम्मत बंधी रहती है कि हाँ मेरे साथ कोई है। वो मेरे, एक समझ लो कि मेरी बैकबोन है, या फिर मेरी कुछ भी आप कह सकते हैं। कि मुझे ना पर्सनली उसके साथ रहने की ऐसी हैबिट हो चुकी है ना कि अगर वो थोड़ी देर के लिए भी कहीं चली जाती तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि वो क्यों चली गई बाहर। मैं बार बार कॉल करती हूँ उसको बुलाने के लिए, मेरा मन ही नहीं लगता उसके बिना। बहुत सारे पेरेंट्स का यही हाल होता है अपने बच्चों के साथ में, कि उन्हें एक टाइम पे ऐसा लगता है कि बच्चों से बड़ी ताकत शायद उनके पास कुछ भी नहीं है। टाइम के साथ हर चीज़ बदल जाती है। आई डोंट नो भविष्य में क्या होगा, बट जो भी होगा अच्छा होगा, ऐसी उम्मीद मुझे है और आगे भी रहेगी। बट जितना हो सकेगा ना, मैं जितना भी पॉसिबल होगा मैं अपनी बेटी के लिए करूँगी। और चाहे दुनिया बोले कि हाँ भी बच्चों को बिगाड़ रखा है, नहीं बिगाड़ रखा है, मैं ऐसा भी कुछ नहीं करती हूँ कि मैं उसको बिगाड़ूँ या फिर जो भी है। उसके लिए जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। उसको जैसे खुशी मिलती है उसके लिए वो चीज़ें मैं करना चाहती हूँ, आगे भी करती रहूँगी। इसमें कोई रिग्रेट करने वाली बात तो है ही नहीं। और बनाते बनाते देखो घर से भी कॉल आ गया कि हमें भी छोले भटूरे खिलाना है, कैसे बनाए हैं। इस बार जो भटूरे बने काफ़ी अच्छे बने थे, तो मैंने 2-4 भटूरे घर के लिए भी पैक कर दिए, क्योंकि घर वालों को भी मैं सोच रही थी थोड़ा टेस्ट कराऊं कि मैंने कैसा बनाया है, अपने लिए कुछ कॉम्प्लीमेंट्स लूँ मैं उनसे। क्योंकि जो मैं चीज़ बनाती हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है कि मैं दूसरों को भी खिलाऊं और उनसे कुछ कॉम्प्लीमेंट्स लूँ। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी बहुत अच्छा बना था, पर घर का खाना जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है बाहर के खाने से। पहले मुझे हल्दीराम, बीकानेर, इन सब के छोले भटूरे बहुत पसंद थे, बट आज के डेट में मैं उनको 0 मार्क्स देना चाहूँगी। इतना ज़्यादा उनमें मसाला, ये सब चीज़ें होती है ना कि मैंने खाने ही छोड़ दिए बाहर के छोले भटूरे। मैंने घर पे बहुत टाइम बाद बनाया है, बट हाँ अच्छा बना है और सेटिस्फेक्शन है कि घर का खाना है। और ये देखो सुबह सुबह का टाइम जो होता है ना, बच्चे की बॉटल से लेके और आपका लंच रखना, बच्चे को शूज़ पहनाना, ड्रेस पहनाना, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। बिज़ी लाइफ हो जाती है। और अब यहाँ पे टाइम हो चुका है हितू के स्कूल का, तो देरी नहीं करूँगी। और जाते जाते हितू की सारी बुक्स चेक करना। और मुझे याद आया कि इसकी एक बुक मैंने होमवर्क कराया था, वो बाहर ही रह गई। अच्छा हुआ ध्यान आ गया, मैंने रख दिया बैग के अंदर। तो बस अब चलते हैं हितू को स्कूल छोड़ने, लेट भी काफ़ी हो चुके हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।